का हल नहीं सोच सकता। देश की समस्याओं पर तब हल होगा जब जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, जब आप उनसे बात करोगे, जब उनका अनशन तुड़वाओगे, और ये अनशन तुड़वाने के लिए आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। तो सर के लिए तो मुझे चिंता हो रही है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग रोज सर के लिए प्रेयर करें। यहाँ पर जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे, साथी बैठे अनशन पर, उनके लिए भी प्रेयर करें। इन सभी साथियों की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये लोग नहीं बता रहे, ये लोग खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं अभी भी, वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, बट आई एम वरीड अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ। क्योंकि मैं रोज सुबह जाकर सबसे मिल रहा हूँ, मैं सर से भी बार बार पूछ रहा हूँ, उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ। आई कैन सी द वीकनेस, मुझे दिख रहा है ये लोगों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है। तो सरकार और ज्यादा लेट नहीं कर सकती। हाँ, मैं सिर्फ ऐड करूं कि मैंने सिर्फ ऑटोफेजी के फायदे बताए, मगर हाँ, इनकी बात भी सही है। 5वें दिन नहीं, 10 दिन या 2 हफ्ते से आगे जाए, डिपेंडिंग ऑन आप कितने मोटे हैं, तो फिर जब चर्बी खत्म होने लगे तो फिर मसल्स को खाने लगता है ऑटोफेजी में, और फिर धीरे धीरे आपके दिल को खाएगा, आपके अंतड़ियों को, आपके ऑर्गन्स को खाएगा, तब खतरा जरूर होगा। मगर शुरू में ये एक हेल्थ सॉल्यूशन की तरह भी है, तो अभी हम उस दौर में हैं। तो फैट्स, अब मैं उतना मोटा नहीं हूँ बदकिस्मती से, तो इसलिए कुछ और 1 हफ्ता जितने में फैट्स खत्म होते जाएंगे, उसके बाद मसल्स और ऑर्गन्स भी जा सकते हैं, ये जरूर बात है। मगर फिलहाल वो चिंता उतनी नहीं है, आसान नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं जब यही मुश्किल है, मैं जब हल्का करूं तो ज्यादा ही हल्का हो जाता है, जब मैं कहूं मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अब तो बिल्कुल हेल्थ खराब हो गया। तो दोनों के बीच में है, आगे जाते हुए ये सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि खाने लगता है शरीर अपने आप को, चर्बी के बाद फिर मसल्स को और ऑर्गन्स को। तो प्लीज सर के लिए प्रेयर करिए, जितने लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं उनके लिए भी प्रेयर करिए। हम और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, ये सरकार के हाथों पर ऑलरेडी 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स का खून है। और अब मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर आता हूँ, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के जो एसीपी है यहाँ पर अजय शर्मा जी, और जो दूसरे बड़े ही बढ़िया टी शर्ट, ब्लू रंग की बढ़िया टी शर्ट में घूम रहे नीरज साहू जी, ये 2 ऑफिसर्स, इन 2 ऑफिसर्स ने जो करा है बहुत ही शर्मनाक हरकत करी है। मतलब अगर इनको ये ऐसे काम करने, ऐसी गुंडागर्दी करनी है, तो इनको वर्दी उतार देनी चाहिए और इन्होंने गुंडागर्दी करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी सेटअप करी थी। उस लाइब्रेरी में कौन सी किताबें थी? उस लाइब्रेरी में किताबें थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस लाइब्रेरी में किताबें थी भगत सिंह की। तो एसीपी अजय शर्मा और जो ब्लू टी शर्ट में नीरज साहू है ऑफिसर, इन दोनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह की किताबों को सड़कों पर फेंक दिया, और उसके बाद वो किताबें सड़कों पर फेंकने के बाद जिन बच्चों ने लाइब्रेरी लगाई थी उनको पीटा, और पीटने के बाद कहते तू बड़ा नेता बनेगा क्या, तू कॉकरोच है, तू गंदगी है, तेरे को हम खत्म कर देंगे। ये लैंग्वेज है एसीपी अजय शर्मा की और ऑफिसर नीरज साहू की। अगर हम इसको कनेक्ट करें बीजेपी के प्रेसिडेंट की लैंग्वेज से, कल परसों बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो कॉकरोच है उनको बीजेपी के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे, और आज नीरज साहू और एसीपी अजय शर्मा कहते कॉकरोचों को हम खत्म कर देंगे। तो मैं नीरज साहू और एसीपी अजय शर्मा से पूछना चाहता हूं, कब भाजपा की मेंबरशिप ले लिया आप लोगों ने? नितिन नबी ने तो कहा था ना कि भाजपा के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे, आप लोग वही कर रहे हो, सबक सिखा रहे हो कॉकरोचों को। तो कब मेंबरशिप ले लिया आप लोगों ने? मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं, अगर आपको ये गुंडागर्दी करनी है, अगर ये हरकत करनी है, वर्दी
हटा दीजिए अपनी वर्दी, उतार दीजिए वर्दी का अपमान मत करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान मत करिए। महाराष्ट्र से आता हूं, मैं मराठी हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहूंगा, पहले बता दे रहा हूं, और ना ही भगत सिंह का अपमान सहूंगा। और दूसरी बात, अगर तुम्हें ये बात याद रखो, तुम्हारी जो तनख्वाह आती है एसीपी अजय शर्मा हमारे टैक्स के पैसे से आ रही है, नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आ रही है। और अगर यही हरकतें करनी है, यही गुंडागर्दी करनी है, तो वर्दी उतार दो, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने वॉचमैन बन जाओ और बोलो मैं भी चौकीदार। गेट वेल सून फ्लावर्स बोल। सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कुछ लोग हैं यहाँ पर जो जिन्होंने वर्दी पहनी है, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है, तो उनके लिए सारे लोग कल गुलाब का फूल लेकर आए और गेट वेल सून एसीपी अजय शर्मा और एसीपी नीरज साहू, इन लोगों को फूल दे दीजिए। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो लोग वर्दी पहन रहे हैं, देश की रक्षा के लिए पहन रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए पहन रहे हैं, वो लोगों को किताबों से क्या डर है? अनपढ़ गवारों की सेवा करते करते आप लोग भी अनपढ़ गवारों को एंडोर्स करने लगे हो क्या? आपको भी दिक्कत होने लगी क्या? कोई अगर बुक पढ़े, किताब पढ़े, कोई अगर भगत सिंह के बारे में पढ़ता है तो आपको दिक्कत क्या है? क्या चाहता हो? सावरकर के माफीनामे पढ़े, छत्रपति शिवाजी महाराज की साहस की कहानियां छोड़कर सावरकर के माफीनामे पढ़े आप? ये चाहते हैं आप? आपकी जो भी विचारधारा होगी, अपने यूनिफॉर्म में वो विचारधारा मत लाइए। वर्दी इस देश ने आपको दी है, हमने दी है, तो ये हरकत बिल्कुल ना करें। और जितने भी वॉलेंटियर से यहाँ पर सारे के सारे को गुलाब का फूल लेकर आए और पुलिस वालों को भेज दे, उनका थोड़ा मानसिक संतुलन हिल गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो सारे लोग हैं उनसे हमारी एक अपील भी है। हमने शुरू में ही बोला था कि यहाँ पे जो भी है, रोड पे जो आए हैं, ऑनलाइन जो सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, वो सारे लीडर्स हैं। तो आज एक चीज और जान लीजिए, आप इस मूवमेंट के प्रवक्ता भी है। जब भी आप यहाँ से जाए बाहर वगैरह ना, आपसे अपील है कि आपको जो भी मिले, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, ये मूवमेंट के बारे में लोगों को बताइए। उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो यहाँ पे आए, जंतर मंतर में आए, हमारे समर्थन में आए, सोनम जी के भूख हड़ताल के समर्थन में आए। क्योंकि आपको जैसे पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। कोई मेन स्ट्रीम चैनल हमें दिखा नहीं रहा है। लेकिन ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पे यूट्यूबर्स का सपोर्ट है, कंटेंट क्रिएटर्स का सपोर्ट है, जिसके वजह से ये मूवमेंट चल रहा है। एंड इतने तादाद पे लोग रोज जुड़ रहे हैं। लेकिन आप सारे लोग प्रवक्ता बनिए। आप इस मूवमेंट के बारे में बाहर आप सीपी जाएंगे, वहां पे बोलिए, वहां पे लोगों को समझाइए क्या हो रहा है जंतर मंतर में। हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड इन जंतर मंतर। उनको बोलिए कि हिस्ट्री में शामिल हो, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा सर्विस हो रहा है। क्योंकि युवा रोड पे बाहर आ रहा है, एक बेटर ब्राइटर इंडिया मांग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बाहर, जिनको पता ही नहीं है जंतर मंतर में